नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। विश्व योग दिवस आज झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के निर्देश पर डालसा रांची के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची बाल संप्रेषण गृह डुमरडगा एवं झारखंड के सभी कार्य में ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के द्वारा ऑनलाइन योगाभ्यास का आयोजन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची 40 कोर्ट्स भवन व्यवहार न्यायालय रांची से योग प्रशिक्षक पीएन सिंह के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जेल में बंद कैदियों जिसमें 24 जिलों के जेल कारा में बंद कैदियों को योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी न्यायायुक्त एसके शशि के द्वारा किया गया, जिन्होंने योग के बारे में बताते हुए कहा कि इस पैंडेमिक में योग काफी कारगर साबित हो रहा है, जिसका फायदा सभी को मिल रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोग विश्व योगा दिवस पे कैदियों के साथ योग दिवस मना रहे हैं, लेकिन जैसे आप लोग को पता है कि पैंडेमिक का काल है, तो हम लोग सामने सोशल डिस्टेंसिंग उतना ही महत्वपूर्ण है, तो उसको पालन करते हुए हम लोग थ्रू ऑनलाइन वर्चुअल मोड में हम लोग योगा करा रहे हैं और सारे झारखंड के सभी जेल उससे जुड़े हुए हैं। झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची ने 5 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन फैमिली जज पीयूष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस 5 दिवसीय विशेष मध्यस्थता में 150 पारिवारिक मामलों का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए पक्षकारों के बीच सुलह की पेशकश डालसा के एक्सपर्ट मीडिएटर के द्वारा की जा रही है। इस मौके पर फैमिली जज पीयूष कुमार ने बताया यह आयोजन पक्षकारों के लिए कई मायनों में लाभकारी होता है, वहीं न्यायालय में बढ़ते मामलों का बोझ भी कम होता है। दरअसल पारिवारिक मामले दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे परिवार ही नहीं टूट रही है बल्कि समाज का बिखराव हो रहा है, जिसे बचाने के लिए ये एक सार्थक पहल है। फैमिली डिस्प्यूट्स मतलब आपसी समझौते से अगर कर लें तो यह है, इसके लिए ही स्पेशल ड्राइव किया जाता है कि इसमें ज्यादा क्वार्टरली होता है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो फैमिली डिस्प्यूट इसमें आवे, दोनों पक्षकार बात करें और अपनी जो समस्याएं हैं उसको निदान करें और केस का भी निदान करें। इससे क्या होता है कि जो संख्या बढ़ रही है केसों का, आजकल फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ रहे हैं और फैमिली कोर्ट्स में भी बहुत से बाहर आ रहे हैं, तो मीडिएशन के ड्राइव से अगर वो लोग समझौता कर लेते हैं तो एक तो कोर्ट का भी समय बचेगा और उन लोगों का भी समय बचेगा और उन लोगों का भी भविष्य उज्जवल होगी। देश में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि मध्यवर्गीय लोग फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रही बेतहाशा वृद्धि ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जमशेदपुर में पेट्रोल लगभग 94 लीटर चला गया है, जबकि डीजल 93 रुपए है। हर एक दिन छोड़कर 30 से 35 पैसा डीजल और पेट्रोल पर दाम बढ़ रहा है, जबकि कच्चे तेल की कीमत कम है। उसके बावजूद एक्साइज ड्यूटी कम नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अब आम जनता सड़क पर आने को मजबूर है। मध्य वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। पहले तो राजनीतिक पार्टी विरोध कर रहे थे, अब आम जनता खुलकर सड़क पर आ जाएंगे। वह दिन दूर नहीं कि जब जनता केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक वृहद आंदोलन का ऐलान कर देंगे। एक सप्ताह के दरमियान पेट्रोल में 62 पैसे की बढ़ोतरी हुई और डीजल में 73 पैसे की। अभी जो मैंने सब सरकार की तरफ से एक दिन बीज देकर हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक दिन बीज देकर 25 पैसा 20 पैसे का अनुपात में पेट्रोल डीजल की कीमत को बढ़ाई जाएगी। माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजभवन में योग करते प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह किया कि वे अपनी दिनचर्या में नियमित रूप योग को अपनाएं। वैश्विक महामारी के चलते शमशान घाटों में उत्पन्न लकड़ी की समस्या को देखते हुए परसूरी श्यामा प्रसाद कॉलेज शिक्षा समिति द्वारा 15 से 20 क्विंटल लकड़ियां निःशुल्क पार्वती शमशान घाट के सुपुर्द किया गया। इस दौरान क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य समेत स्थानीय लोग मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोरोना ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ शमशान घाटों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी गई थी। हालांकि स्थिति धीरे धीरे सामान्य होता नजर आ रहा है, पर अभी भी खतरा टला नहीं है। इधर शमशान घाट में इस महामारी के चलते उत्पन्न हुई लकड़ियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए परसूरी स्थित श्यामा प्रसाद कॉलेज शिक्षा समिति द्वारा 15 से 20 क्विंटल लकड़ियां पार्वती शमशान घाट के सुपुर्द किया गया, ताकि अंतिम संस्कार में किसी तरह की परेशानी न हो। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन के साथ क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य राणा रे समेत स्थानीय लोग मौजूद थे। जानकारी देते हुए समिति के सचिव प्रबल दे ने बताया
इस वैश्विक महामारी ने जीवन से मृत्यु तक को प्रभावित किया है। ऐसे में अंतिम संस्कार में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कच्ची लकड़ियां शमशान घाट के सुपुर्द किया जा रहा है। फिलहाल 2 ट्रक निकल रहा है और 1 ट्रक लकड़ी है, पेड़ों का छटा हुआ जो लकड़ी है। ये वैश्विक महामारी में पिछले कुछ दिनों से खबर आ रहा था कि लकड़ी का शॉर्टेज हो रहा है शमशान घाट में। शिक्षा समिति श्यामा प्रसाद विद्या भवन के द्वारा ये पार्वती घाट को डोनेट किया जा रहा है। ये लगता है कि करीब 15 से 20 क्विंटल होना चाहिए। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। रांची में भी योग दिवस के मौके पर आम जनों ने इस दिन को याद किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मैदान देश के लिए ऐतिहासिक रहा है। हालांकि कोविड की वजह से लोग एक जगह जमा तो नहीं हुए, पर अलग अलग योग करते देखे गए। लोगों ने कहा कि योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक को बल देता है। 5वां योग पीएम मोदी जी इसी ग्राउंड पर आकर शुभारंभ किए थे। ये दिन हमें याद आ रहा है। उस वक्त हम नहीं थे, बट हमको आए तो पता चला, तो जहाँ भी थे वहाँ हिस्सा बने थे। प्रतिदिन योग करते हैं और योग मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी है। में बहुत महत्वपूर्ण है। योग विद्या जो सर्वश्रेष्ठ विद्या है हमारे समाज का, उसे भगवान शिव ने सबसे सर्वप्रथम अवतरित किया था। आज हम पूरे दुनिया में इसे विख्यात कर रहे हैं। जेएमएम नेता शेखर टूडू के ट्वीट पर उपायुक्त ने लिया संज्ञान। अंचल कार्यालय के कर्मचारी पहुंचे सुंदरनगर के बैंकबिल और जांच पड़ताल शुरू की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शेखर टूडू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अशोक अग्रवाल पर सुंदरनगर के बैंकबिल में बन रहे सड़क पर अतिक्रमण को लेकर जिले के उपायुक्त को ट्वीट किया था, जहां उपायुक्त ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अंचल अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। वहीं अंचल कार्यालय से अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह कर्मचारियों के साथ उक्त स्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल में पाया कि जेएमएम नेता अशोक अग्रवाल द्वारा बन रहे सड़क पर ही पार्किंग बना लिया गया। वहां जल्द से जल्द पार्किंग स्थान को खाली करने का निर्देश अंचल कार्यालय के द्वारा दिया गया है, अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। हुआ था इसमें कि सरकारी बैंकबिल में सरकारी जमीन में जो रोड बन रहा है उसमें अशोक अग्रवाल के द्वारा अवरुद्ध किया गया है। उसी का जांच करने के लिए आए थे। उसमें देखेगा अशोक अग्रवाल का कुछ पोर्शन जो है गैरेज के रूप में बना हुआ है, उसको हटाने के लिए बोला गया। अगर नहीं हटाते हैं तो आप 1-2 दिन में हम लोग हटा देंगे। जमशेदपुर के टिल्को स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की मुसीबतें कम होता नजर नहीं आ रहा, जहां सोमवार को ट्रस्ट की जमीन का सीमांकन और मापी किया गया। जमशेदपुर अंचल निरीक्षक ने बताया कि अंचल कार्यालय को ट्रस्ट द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य कराए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। हालांकि निर्माण अवैध हुआ है या नहीं, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका। गौरतलब है कि टिल्को के खड़ंगजार स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की 2 नाबालिग युवतियों ने ट्रस्ट के संचालक पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसमें उनकी पत्नी और 2 अन्य सहयोगियों को भी यहां की युवतियों को यौन शोषण के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ट्रस्ट की जांच शुरू कर दी। वहीं संचालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। फिलहाल ट्रस्ट की भूमिका की जाँच जारी है। आप लोगों का इस तरह मदर टेरेसा ऐसा फैल रहा था कि मदर टेरेसा के द्वारा कुछ अवैध निर्माण कराया गया है और कराया भी जा रहा है। उसी के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा मुझे आदेश दिया गया है कि जाकर के उसका जमीन का सीमांकन करके ये निर्धारित कीजिए कि वो जमीन सरकारी है या रहती है। इसी के क्रम में आज जो है उसको जमीन का चिन्हित किया जा रहा है। क्या दिखा सर, कुछ है सर? अभी तो जमीन प्लॉट का वेरीफाई हो गया है, अब अपने खतियान वगैरह से मिला लेंगे, उसके बाद ये तय होगा कि ये सरकारी प्लॉट में आता है कि रहती। बहुत पुरानी बात है, ये लगभग 2-2.5 साल पुरानी बात है, जबकि इस सीसीआई को यहाँ पर चलाने के लिए मना किया गया था, आदेश आया था। लेकिन चूंकि ये फ्लैट में सबसे पहले शुरू हुआ था, 104 नंबर और 604 नंबर फ्लैट जो है हरपाल सिंह थापड़ एवं उनकी पत्नी पुष्पा तिर्की, उनके अधीन में ये फ्लैट थे। और जब उनके ऊपर आदेश आया था कि ये फ्लैट से इन बच्चों को हटाया जाए, ये वो जगह नहीं है जहाँ पर ये बच्चे या सीसीआई खोला जाए, तब इन्होंने, आप यहाँ देख सकते हैं, ये पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे 2 पार्किंग को घेर कर और इस फ्लैट की जो ये जमीन है, इस जमीन को ये लोगों ने अतिक्रमण करके एक डॉर्मेट्री बना दिया। और उसके बाद कल एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जो फ्लैट का इस टावर का जो एक कॉमन मीटर है, जिस मीटर से थ्रू
जो कॉमन लाइट्स हैं, पंप है, वाटर पंप है और लिफ्ट है, इन सब का इस्तेमाल होता था। पिछले महीने उस फ्लैट का उस मीटर का बिल आया है 16,500, जबकि सिर्फ लिफ्ट बंद है, सिर्फ लाइट और वाटर पंप ये इस्तेमाल होता था। तो इसका बिल 16,500 कैसे आया? और इस बार का जो बिल आया है वो आया है 4,323, एकाएक 1/4 यानी कि 25%, 1/4% अगर Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263। Galaxy Caterers. Parties begin with us. We serve events like wedding parties, anniversary parties, engagement parties, birthday parties, business launches, and more. Address The Milani, J Road, Bishtupur 831001, Jamshedpur. Our contact number 8210412836 9431380979। जमशेदपुर लोकल ट्रेनर ओनर एसोसिएशन ने टाटा कंपनी प्रबंधन के मनमाने के खिलाफ 22 जून को चक्का जाम करने की घोषणा की गई। एक वार्ता के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने इसकी जानकारी दी। इनके अनुसार डीजल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं और कंपनी इनके भाड़े में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। वहीं कंपनी चंद बड़े बड़े ठेकेदारों को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दे रही है, जबकि उन ठेकेदारों को काफी अधिक भाड़ा दिया जा रहा है। कंपनी के इस मनमाने के खिलाफ इनके द्वारा 22 जून जमशेदपुर शहर भर में चक्का जाम का आह्वान किया गया है। डीजल का बढ़ते हुए कीमत और हमारी बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये 22 तारीख को हमने पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आह्वान किया है। इसको लेते हुए ट्रक, टेलर और आपका डंपर सारे संस्थाओं को लेते हुए हम हड़ताल में जा रहे हैं और हमारी मांग को टाटा स्टील के संबंध में रखे हुए हैं। टाटा स्टील के एक वार्ता भी हुई, लेकिन हम लोग को वार्ता टाटा स्टील सुन नहीं रही है। टाटा स्टील के कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं कि बड़े बड़े वेंडरों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको लाभ देने के लिए हम लोग को दरकिनार कर रहे हैं। और आज के डेट में ऐसा स्थिति हो गई है कि हम लोग 3 महीना से हम लोग पूरा चक्का जाम किए, सब कुछ किए, लेकिन ये बात टाटा स्टील सुन नहीं रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता के लिए किए गए आह्वान की 7वें वर्षगांठ पर आज गोविंद विद्यालय तामुलिया के कोविड-19 के नियमों को पालन करते हुए शिक्षक, शिक्षिका एवं चयनित किए गए चंद विद्यार्थियों ने योग प्रशिक्षक राजीव कुमार एवं उनके सहायक राहुल कुमार विश्वकर्मा के साथ प्राणायाम, सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, सलभासन आदि आसनों को अभूतपूर्व प्रस्तुति देकर योग दिवस को सफल बनाया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक महोदय डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा, प्राचार्य श्री संजय कुमार सिंह, सचिव श्री अभिषेक शर्मा, प्रशासक सुश्री कृष्ण मोदक, उप प्राचार्य सुश्री अनुता नंदी, जूनियर विंग की प्रभारी श्रीमती रीता चौधरी,
एक्टिविटी इंचार्ज नौशाद रजिया की उपस्थिति में हुआ। धन्यवाद ज्ञापन योग प्रशिक्षक संजीव कुमार ने दिए। इस आयोजन को सफल बनाने में मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा के साथ तकनीकी सहायक इस्मत नाथ, अविनाश रवि एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने योगदान दिया। मैं अभिषेक शर्मा गोविंद विद्यालय प्रबंध समिति में सचिव के पद पर हूँ। आज हमारे विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग का आयोजन हुआ। चूँकि कोरोना का समय चल रहा है तो सरकारी नियमों को पूरी तरीके से पालन करते हुए हमने योग मनाया, योग दिवस का आयोजन किया और घर घर तक बच्चों तक योग पहुंचाने के लिए हमने आजकल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया और स्कूल के फेसबुक पेज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमने बच्चों से भी योग करवाया। घर घर में मनाया गया, जिसका कंट्रोल रूम मेरे विद्यालय था और यहाँ जिन बच्चे ने या शिक्षकों ने पार्टिसिपेशन किया वो सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को घर घर में हमारे विद्यार्थियों ने और अभिभावकों ने मनाया। मैं कृष्णा मोदक एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर हूँ गोविंद विद्यालय तमोलिया से और आज 21 जून था जिसके योग दिवस मनाया गया। 9 बजे से 10 बजे तक हमारा प्रोग्राम था। क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा है तो हम लोगों ने बहुत कम बच्चों को बुलाया, बाकी साथ में टीचर्स थे और यहीं से हम लोग लाइव किए फेसबुक के थ्रू। घर में बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे और इसी तरह हम लोगों ने आज 21 जून को योग दिवस मनाया। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर लोगों ने योगाभ्यास कर इसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। हालांकि सरकार स्तर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। जमशेदपुर के कदमा मरीन ड्राइव स्थित प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी पीठ में योग साधना सह मेडिटेशन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए लोगों को योग के माध्यम से निरोग रहने के गुण सिखाए गए। इस शिविर में समाज के हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया, जहां संस्थान के प्रशिक्षकों के अलावा एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने तनावग्रस्त जीवन जीने की कला सिखाई। वहीं मानगो स्थित जेपी स्कूल परिसर में विद्यालय के शिक्षकों के अलावा छात्र छात्राओं के अभिभावकों को योगाभ्यास कराया गया। स्कूल के संचालकों ने शिविर के समापन के बाद अभिभावकों के समक्ष विश्व योग दिवस की महत्व पर प्रकाश डाला और जन जन तक इस अभियान को पहुंचाने की अपील की। पूरे विश्व की आत्माओं को शांति और समृद्धि हो, हमारे विश्व से भय मुक्त हो जाए, बीमारी मुक्त हो जाए हमेशा के लिए। ऐसा हम सभी ने सभी के लिए मेडिटेशन किया और मन को सशक्त बनाने का, मन को फ्लेक्सिबल बनाने का, मन को शांत बनाने का हम सभी ने आज योगा किया। 2 महीने पूर्व टाटा मोटर्स कंपनी में चेन्नई से आई कीमती सामानों को अपराध कर्मियों ने धोखे से गायब कर देने का मामला जमशेदपुर पुलिस ने उद्भेदन करते हुए सामान सहित 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। घटना 15 अप्रैल को टाटा मोटर्स गेट के समीप घटी, जब चेन्नई से टीसीआई कंपनी का माल लेकर टाटा चालक मोटर्स गेट के समीप पहुंचा। जब अपराध कर्मियों ने ट्रक चालक को एक षड्यंत्र के तहत धोखे में रखकर सारा माल गायब कर दिया। गायब सारा माल वाहनों के इंजन एवं मशीनों में लगने वाले पार्ट्स थे। टीसीआई कंपनी द्वारा दर्ज मामले के आधार पर जमशेदपुर पुलिस ने एक टीम गठित कर विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई। इस क्रम में 20 मई को एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर 10 से 15 लाख का माल बरामद हुआ था। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी छापेमारी की गई, जिसमें 4 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिसकी निशानदेही पर 50 से 60 लाख का सामान बरामद किया गया है। एएसपी सीटी कुमार गौरव ने टिल्को थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि इस कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार सभी अभियुक्त और सामान जमशेदपुर से ही बरामद किया गया है। 19 अप्रैल को टीसीआई कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा सूचना दी गई कि चेन्नई से उनकी एक ट्रक सामान जो टाटा मोटर्स के लिए आया था वह गायब हो गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। यह घटना 15 अप्रैल की है, जब 15 अप्रैल को एक ट्रक सामान टाटा मोटर्स के लिए आया था तो उसमें जो अभियुक्तों ने उस सामान को धोखे से फेरबदल करके अन्य जगह स्थानों पर छुपा दिया था। इस संबंध में जब अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो कई जगहों पर छापामारी की गई, राज्य से बाहर भी छापामारी की गई और जमशेदपुर पुलिस टिल्को थाना के द्वारा काफ़ी अच्छा काम करके इसमें 20 मई को हमने पहली सफलता हासिल की थी, जिसमें लगभग 10 से 15 लाख का सामान बरामद किया गया था और एक अभियुक्त को जेल भेजा गया था। इसी में अग्रतर अनुसंधान करते हुए कल छापामारी किया गया अन्य स्थानों पर, जिसमें करीब 50
55 से 60 लाख का सामान और चोरी किया गया सामान बरामद हुआ और 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। बारिश होने से किसान अपने खेतों में धान की चारा छींटते हुए नजर आए। वहीं किसान ने कहा कि उम्मीद है कि इस बार धान की फसल अच्छी होगी। वहीं किसान कहते हैं कि बारिश अच्छी हो रही है, हमने खेतों में धान की चारा छिटाया है। 15 दिनों बाद तोला बनेगी, इसके बाद खेतों में तोला को लगाया जाएगा। उम्मीद है कि इस साल फसल अच्छा हो सकती है। मैं बता दूं, पोर्ट का डुमरिया, राजनगर आदि क्षेत्र के किसान खेतों में हल जोतते चारा छींटते जोर शोर से लगे हुए हैं। चारा देके वो बढ़ जाएगा, तोला बनेगा, तोला बन के और लगाएंगे, हल चला के चलाएंगे, ये लगाएंगे। अच्छा, तो खेती बड़ी में क्या पानी होने क्या हो रहा है अभी? बारिश कैसा होगा इस बार? अभी बारिश तो मालूम होता है कि हो जाएगा, अच्छा होगा, अच्छा होने का हो जाएगा। कोरोना महामारी का असर अब धीरे धीरे जमशेदपुर में कम हो रहा है। जैसे जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण का असर कम हो रहा है, वैसे वैसे जनप्रतिनिधि अब क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरने की योजना तैयार कर रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले मानगो नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम कार्यालय पहुंच क्षेत्र की समस्याओं से विशेष पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए 1 हफ्ते के भीतर क्षेत्र की समस्याओं को दुरुस्त करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन को बाध्य हो जाएगी। गौरतलब है कि जमशेदपुर पश्चिम के विधायक राज के मंत्री बन्ना गुप्ता है और झारखंड में सरकार के सहयोगी भी। वैसे मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार दावा करते रहे कि मानगो क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है और अधिकारी केवल कागजी दावे कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की धमकी का नगर निगम पर कितना असर पड़ता है। में आज झामुमो के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा मांग पत्र सौंपा गया है और उस मांग पत्र में मानगो में जो समस्या है उस समस्याओं का अंबार लग गया है, जिसको लेकर के यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोशित है। और उस आक्रोशित भावनाओं को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जनहित में ये मांग किया है कि जो निम्नलिखित हम लोगों ने 24 बिंदुओं पर जो मांग पत्र दिया है उसका समाधान 1 पखवाड़े के भीतर होना चाहिए। यदि 1 पखवाड़े के भीतर उसका समाधान नहीं होता है तो निश्चित रूप से वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ हम लोग अपना आंदोलन तेज करेंगे जो जिम्मेदारी के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। 9 जून को जोन नंबर 2B के रहने वाले विप्लव राहा के 14 वर्षीय पुत्र विष्णु राहा बिरसानगर के मोहर्दा बस्ती के समीप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसमें उसकी डूबने से मौत हो गई थी, जिसका शव परिजन को 10 जून की सुबह उस गड्ढे नुमा तालाब में पाया गया था। इसके बाद पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज करते हुए शव को परिजनों को सौंपकर अंतिम संस्कार करा दिया गया था, लेकिन परिजनों ने अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार गड्ढा खोदने वाले ठेकेदार को माना और उस पर कार्रवाई करने की मांग की, जिसको लेकर परिजन भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के सहयोग से उपायुक्त और बिरसानगर थाने से ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन बच्चे की मौत के 11 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से मृतक के परिजन भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ थाना पहुंचे और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुआवजे की मांग की। मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक के 4 भाई बहन हैं और उनके माता पिता हार्ट और किडनी की बीमारी से ग्रसित है। ऐसे में बच्चे को परवरिश और इलाज को लेकर वे चिंतित है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर प्रशासन सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से गुहार लगाई है, लेकिन किसी प्रकार का सहयोग उन्हें नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला महामंत्री काशीनाथ प्रधान ने चेतावनी दी है कि 48 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो पार्टी पीड़ित परिवार के साथ बारीडीह मेन रोड के समीप धरना पर बैठकर विरोध प्रदर्शित करेंगे। भारतीय जनतंत्र मोर्चा युवा मोर्चा की तरफ से हम लोग इस मैटर को लेकर हम लोग माननीय उपायुक्त जी से भी मिले। वहाँ जाकर हम लोगों ने पूरा सही तरीका से हम लोगों को यही मतलब मानना था सभी लोगों का कि किसी का कारण से अगर बच्चे की जान गई है हम लोग को न्याय चाहिए। मुआवजा ये सब सेकेंडरी थिंग होता है। इनके जो छोटे छोटे 4 बच्चे हैं इनका अगर सही से नहीं हो पाता है भरण पोषण तो इसके जिम्मेदार कौन है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगभग 900 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर आप उसमें एक बाउंड्री वॉल एक सीमांकन नहीं किए हैं, कोई आपका सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये किसकी देखरेख में काम चल रहा है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। थाना आने से हम लोग को सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है जगह कि कहाँ जाके हम लोग अपनी बात रखें। अगर जिनका काम था अगर वो खुद परिवार से मिल के अगर इनका बच्चों का पढ़ाई का ही अगर जिम्मा उठा लेते तो एक परिवार सही तरीके से रह जाता। और हम लोग जब बिरसानगर थाना 10 जून को आए, शाम को मेरा भाई को बुलाया गया। जब आया तो यहाँ का पीएम आवास का जो गड्ढा में गिरा उसका कोई उल्लेख ही नहीं हुआ। बोलने की कोशिश किया लेकिन ये लोग मतलब जो मैडम थी
वो ये वाला बात सुना ही नहीं, इनका मतलब इग्नोर कर गए वो बात को, जो पीएम आवास का वो गड्ढा था बोल के। तो हम लोग इनका इंसाफ मांगते हैं, इंसाफ चाहते हैं। जो किस तरह ठेकेदार का लापरवाही के चलते ये काम हुआ है। इंसाफ किया। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए चारों बच्चों, भाई पढ़ाता था, उनको लिखाता था, माँ पापा दोनों बीमार है, पेशेंट है दोनों, है ना, दोनों पेशेंट है। एक टीबी का पेशेंट है, एक हार्ट का पेशेंट है, वो लोगों का पूरा दवाई चलता, वो लोगों का कागज पत्र सब हम लोगों का पास में है। और बात ये चीज़ का है, अभी ये बच्चा चारों का लिए कुछ भी है, और कुछ भी मुआवजा मिले चाहे नहीं मिले, ठेकेदार का जो लापरवाही से काम हुआ है, हमको ठेकेदार को सजा दिलाना। हाँ, ठेकेदार का लिए हमको ठेकेदार का जिसे साजा हो चाहे ठेकेदार का कुछ ये है, वो सब हम जानने चाहते हैं। रांची लोकसभा के भाजपा सांसद संजय सेठ सोमवार को चांडिल पहुंचे। सांसद ने चांडिल अनुमंडल अस्पताल में सांसद निधि से 12 लाख का एम्बुलेंस प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस एम्बुलेंस से मरीजों की सेवा होगी। संजय सेठ ने कहा कि जल्द ही चगड़ एवं निमरी सीएचसी को भी सांसद निधि से एम्बुलेंस दिया जाएगा। सांसद ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर एच.एस. शेखर को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी और कहा कि एम्बुलेंस की रखरखाव सही ढंग से होना चाहिए। वे एम्बुलेंस की स्थिति को देखने बीच बीच में आते रहेंगे। इस मौके पर डीडीसी प्रवीण गागरान, एसडीओ रंजीत लोहरा, नोडल ऑफिसर डॉक्टर जे मांझी भी मौजूद रहे। उन्होंने चांडिल डैम पहुंचे तथा डैम की जल स्तर का जायजा लिया तथा वर्तमान में डैम में पर्यटकों के लिए मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली। सांसद ने जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों से चांडिल डैम में किए जाने वाले विकास योजनाओं की भी जानकारी ली। सांसद संजय सेठ ने कहा कि चांडिल डैम के जल स्तर को कम करने को लेकर जल संसाधन विभाग के सचिव एवं उपायुक्त से लगातार संपर्क में थे। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त को धन्यवाद दिया। सांसद ने कहा कि सरकार औद्योगिक कंपनियों से बकाया जल कर राशि वसूल कर उन्हें विस्थापित में भुगतान कर। हमने जल संसाधन सचिव माननीय उपायुक्त महोदय से हम आग्रह कर रहे थे कि एक तो 40 साल से ये डैम बना हुआ है और ये डैम बनकर हमने सोचा था कि इस क्षेत्र के लिए वरदान होगा, वस्तुतः यह अभिशाप हो गया। अब हजारों लोग विस्थापित हो गए, उनको न्याय नहीं मिल पाया। 40 साल से बेचारे अब तीसरी पीढ़ी आके खड़ी हो गई। हम उन गांवों में गए जहां परसों तक 5-5 फीट 4-4 फीट पानी था। लोगों ने बताया कि हम सब नाव पे चलते थे। हम वहां उन सब गांवों में गए, हमने देखा कि कैसे उनका गांव, टोला, पंचायत जहां व्यवसाय कर रहे वहां पानी घुस गया था। तो एक तो वैसे विस्थापित, बहुतों को विकास पुस्तिका नहीं मिली, तीसरी पीढ़ी जवान हो गई, उनको न्याय नहीं मिला और उल्टे इस कोरोना काल में उनके घरों तक पानी घुस रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उपायुक्त महोदय को, जिन्होंने बहुत त्वरित गति से, हमने जब आग्रह किया लगातार तो उन्होंने कहा कि हम रांची से परमिशन लेते हैं और जल्दी गेट खोलते हैं। अब जब गेट खुला 3 दिन पहले, अब जाके पानी नीचे आया। कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के गृह क्षेत्र कदमा को लेकर चिराग तले अंधेरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन्ना गुप्ता के गृह क्षेत्र कदमा में सबसे अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं और इसी क्षेत्र में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें भी हुई है। कोरोना के दूसरे लहर में जमशेदपुर के थाना स्तर पर संक्रमितों की संख्या पर गौर करें तो एक आंकड़े के अनुसार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के गृह क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं। 1 लाख की जनसंख्या वाले कदमा में अप्रैल माह से जून माह के मध्य सप्ताह तक 4,373 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि लगभग 133 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर टलको रहा, यहाँ 2,441 संक्रमित मिले। वहीं तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र मानगो का नाम रहा, यहाँ 2,590 लोग संक्रमित हुए। अगर सबसे कम संक्रमित वाले क्षेत्र की बात करें तो शहर के गोविंदपुर क्षेत्र, जहाँ मात्र 192 लोग ही संक्रमित पाए गए। अब सवाल उठता है कि सरकार दावा करती है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की इच्छा शक्ति के कारण आज झारखंड में संक्रमितों की संख्या में काफी कमी आई है, तो आखिर स्वास्थ्य मंत्री के खुद गृह क्षेत्र में ऐसी क्या चूक हुई कि सबसे ज्यादा संक्रमित मिले और मौत हुई? क्या मंत्री जी अपने गृह क्षेत्र को अनदेखी कर बैठे या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पर कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई, जिस वजह से मंत्री के गृह क्षेत्र इस मामले में अव्वल रहा? फिलहाल जमशेदपुर सहित झारखंड में कोरोना संक्रमण की संख्या में काफी कमी आ रही है, लेकिन कोरोना के तीसरे लहर के आगमन के मद्देनजर बेहतर तैयारी करना भी अति आवश्यक हो।
देखिए, अर्बन एरिया में अगर हम थाना वाइज सेग्रीगेट करते हैं कि कहाँ पर जितने कोविड के केसेस हैं, तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो कदमा थाना एरिया में पड़ता है, जो 4,373 केसेस हैं, और उसके बाद टेल्को एरिया में 3,572 केस है। इसी तरह सोनारी में भी हैं और मानगो में भी हैं, लेकिन सबसे कम गोविंदपुर थाना क्षेत्र में है, जहाँ पर सिर्फ 192 केस है। लेकिन कुल मिला के ये अप्रैल, मई और जून अब तक का जो है वो 24,910 केसेस इस सारे थाना क्षेत्र को हम लोग लेते हैं, तो इसमें केसेस हैं कोविड के। लेकिन ये केसेस कम हो रहे हैं, अब तो बहुत कम हो गया। ये तो 3 महीने का देखें तो सबसे ज़्यादा केसेस अप्रैल और मई में थे, और जून में तकरीबन सभी जगह केसेस कम हो गए हैं, और पीक ऑलरेडी हम लोग रीच कर गए थे, और अब देयर इज अ डाउनफॉल, और कोविड बेहतर होगा, खत्म होगा। और साथ साथ ये भी है कि इसको खत्म करने का वो है कि आप टीका सबको लेना है, इसमें कोताही नहीं बरतना है। टीका लेने से एक फायदा होगा कि हम लोग ये कोविड जो ये भयानक बीमारी जो आई हुई है, इससे लड़ने के लिए एक औजार है, एक हथियार है हम लोगों के पास। झारखंड में इस बार बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल हर वर्ष जून माह में अमूमन 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन इस साल अभी तक 219 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी कर बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर में बने साइक्लोनिकल टर्फ होने की वजह से झारखंड में इसका असर देखा गया है, और इस दौरान राज्य के लगभग सभी जिलों में खूब बारिश हुई है। अब निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में बारिश में कमी आएगी, लेकिन बूंदाबूंदी होती रहेगी। साथ ही तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की वृद्धि देखी जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले एक सप्ताह में बारिश में कमी आएगी और धूप खिली दिखेगी। पिछले 24 घंटों में झारखंड में जो मानसून है वो सक्रिय रहा है, और लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है वो जमशेदपुर में मिली है, 55.4 मिलीमीटर बारिश जमशेदपुर में देखने को मिली है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो वो भी जमशेदपुर में 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और बाकी झारखंड की बात करें तो खरसेमा में 40.4 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है, टुंडी में 38.6 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है, पंचेत में 38 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है, और जामतारा में 37 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। और अभी जो बारिश हो रही है उसका मुख्य कारक ये है कि जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था ईस्ट उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग बिहार के आसपास में, उसी के कारण ये बारिश आपको हाल फिलहाल में देखने को मिली है। अब ये जो लो प्रेशर एरिया है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, लेस मार्क हो गया है, और वो उससे जुड़ा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो इस इलाके में नॉर्थ वेस्ट बिहार और उससे सटे हुए ईस्ट उत्तर प्रदेश पे अभी भी कायम है, और वो एक्सटेंड कर रहा है 3.1 किलोमीटर एबव मीन सी लेवल।